This is the last topic of the chapter compounds. Last time we have discussed about the elements. Elements जो होते हैं वो सिंगल एटम से बने होते हैं, सिंगल टाइप ऑफ एटम से बने हुए होते हैं. Now it is compounds. तो compound is a substance composed of two or more elements. दो या दो से ज़्यादा अलग अलग एलिमेंट्स. कंपाउंड जो हैं वो दो या दो से ज़्यादा सेम या अलग अलग एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बना होता है. जैसे आप देख लो कि H2O2, N2Cl2 ये सभी भी कंपाउंड्स हैं, बट दे आर मेड अप फ्रॉम द सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स. वेर एज फॉर एग्जांपल H2O है या NH3 हैं, तो दे आर मेड अप फ्रॉम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एलिमेंट्स. तो सेम टाइप के एलिमेंट से बना हुआ होगा तो वो भी कंपाउंड कहा जाएगा, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट से भी कंपाउंड्स बन सकते हैं. सो वी हैव गिवन वन एक्टिविटी फॉर दैट कि व्हाट इज़ हाउ वी कैन सेपरेट द कंपाउंड्स फ्रॉम द मिक्सचर. तो फॉर एग्जांपल वी हैव आयरन एंड सल्फर. ये दोनों का पाउडर आपको ले लेना है. आयरन फिलिंग्स मतलब आयरन पाउडर एंड सल्फर पाउडर. आप एक डिश में ले लीजिए, उसको मिक्स कर दीजिए, ठीक है. और दूसरी डिश में भी सेम अमाउंट ऑफ आयरन एंड सल्फर लेकर उसको गर्म कीजिए, रेड हॉट होने तक गर्म कीजिए. तो जब आप इन दोनों को मिक्स करते हैं, आयरन और सल्फर पाउडर को मिक्स करते हैं, तो ये एक मिक्सचर बनता है. अगर आप यहाँ पर मैग्नेटिक टेस्ट करेंगे, मैग्नेटिक टेस्ट मतलब मैग्नेट लेकर उसके ऊपर घुमाएंगे, तो देखेंगे कि आयरन विल स्टक टू दी मैग्नेट. बट इन सेकंड केस वेयर यू हैड हीट इट वेरी वेल, आपने उसको अच्छे से गर्म किया हुआ है, और फिर जब उसको ठंडा करके उसके ऊपर मैग्नेटिक टेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि मैग्नेटिक टेस्ट नहीं होगा. आयरन विल नॉट स्टिक टू द मैग्नेट बिकॉज देयर इज़ अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन द आयरन एंड सल्फर. हाई टेम्परेचर देने से दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन हुआ, और केमिकल रिएक्शन से एक नया सब्सटेंस बनता है जिसका नाम है आयरन सल्फाइड. तो जब आयरन सल्फाइड बनता है, जब नया रिएक्शन होता है, देन देयर आर चांसेस टू प्रोड्यूस अ न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज़. तो पहले केस और दूसरे केस में क्या डिफरेंट है? तो पहला केस जो था वो सिर्फ मिक्सचर का था, दूसरा केस जो है वो कंपाउंड का है. तो कंपाउंड इज कंपोज्ड बाय टू सेम और डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एलिमेंट्स एंड विद अ केमिकल रिएक्शन. द एटम्स ऑफ दैट कंबाइन टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ बाय द रिएक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन. So, in that case, where a compound is formed, it has new properties and it is a new substance. One more example I can share with you, like hydrogen and oxygen. When hydrogen and oxygen react together, they form H2O. Now, if you compare the properties of hydrogen and oxygen with H2O, then it totally changed. हाइड्रोजन एक्सप्लोसिव गैस, ऑक्सीजन जो है वो कंबसन सपोर्टर गैस है, whereas H2O is fire extinguisher. So we can say that where a compound is formed, the properties as well as substance are totally changed. So we have given here the difference between the mixture and compounds. Just you can read it carefully. ठीक है. Then after द मटीरियल देखो, ये एक्टिविटी को हमने एक्सप्लेन किया है कि द मटीरियल ऑब्टेन बाय ग्रुप 1 इज़ मिक्सचर ऑफ द टू सब्सटेंस. पहले वाले में जो था वो मिक्सचर था, जबकि दूसरे वाले में जो था वो क्या था? कंपाउंड था. क्योंकि मिक्सचर को आप देखेंगे कि उनकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हुई. आप मैग्नेटिक टेस्ट करके देखा तो मैग्नेट जो है उसके साथ आयरन फिलिंग्स चिपके हैं, मतलब देयर आर नो चेंजेस इनटू दैट. वहाँ पर आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे. सेकंड, ऑन द हीटिंग, जब आपने उसको गर्म किया तो आपने देखा कि गर्म करने से उनके बीच में केमिकल रिएक्शन हुआ, और उसी केमिकल रिएक्शन से उनके बीच में एक बॉन्डिंग बनता है. आयरन और सल्फर के बीच में केमिकल बॉन्डिंग हुआ जिससे आयरन सल्फाइड बनता है. तो द कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज़ द सेम थ्रू आउट. रिमेंबर दिस थिंग. आपने जो मिक्सर किया था तो वहाँ पर हो सकता है कहीं पर आयरन ज़्यादा हो, कहीं पर सल्फर ज़्यादा हो, लेकिन जब कंपाउंड बनता है तो उनका कंपोजिशन थ्रू आउट सेम रहता है. जैसे आप H2O देख लो तो कहीं पर हाइड्रोजन ज़्यादा, कहीं पर ऑक्सीजन ज़्यादा, ऐसा नहीं होगा. हर जगह पे H2O ही होगा. उसी तरह से यहाँ पर आयरन सल्फाइड होगा. तो देयर इज़ अ सेम कंपोजिशन. एंड वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द टेक्सचर एंड द कलर ऑफ द कंपाउंड आर द सेम थ्रू आउट. जो टेक्सचर होगा, जो कलर होगा, जो सारी प्रॉपर्टीज़ जो होगी वो सब सेम रहती है.
तो इस तरह से हमारे पास कंपाउंड्स बनते हैं। वी हैव गिवन ईयर द लास्ट टॉपिक इज़ जस्ट समरी है ये कि मैटर है उसको हमने 2 सब्सटेंस में डिवाइड किया हुआ है, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस को हमने फर्दर डिवाइड किया है इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ये दोनों एलिमेंट जो होते हैं वो सेम टाइप के एटम से बनते हैं, जबकि कंपाउंड जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा अलग अलग एलिमेंट से बनते हैं। मिक्सचर जो है वो भी 2 तरह के होंगे, होमोजीनियस एंड हीट्रोजीनियस। होमोजीनियस जो होते हैं उसके अंदर यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, हीट्रोजीनियस में नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। देन आफ्टर वी विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5 इन नेक्स्ट लेक्चर।